हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। एक बार बेटा फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिर बेसिक्स में ही मूव कर रहे हैं। और बेसिक्स में हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। आज का हेडिंग है बेसिक्स। बेसिक्स ही चल रहा है बेटा अभी। बेसिक्स में ये बेटा हमने पार्टिकल नेचर के बारे में समझ लिया। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कुछ फिनोमेना थे जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और कुछ फिनोमेना बेटा हमें उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है टेंथ में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये बेटा पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, ठीक है। अब बेटा जो वेव नेचर है, क्या कहते हैं वेव नेचर, बेटा ये वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाते हैं, ठीक है। ठीक। अब बेटा जो हमें अभी जो पढ़ना है वो इसका वेव नेचर को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो हेडिंग डालिए बेटा, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, क्लियर है बेटा। वेव नेचर क्या है बेटा, जो हमारा लाइट है ना, वो एक ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट इज अ लाइट इज अ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये कैसी वेव है बेटा? ये वेव बेटा, वेव दो तरीके की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? ऐसी वेव जिसमें बेटा दो तरीके। तो ये पहली वाली कैटेगरी बेटा, वेव्स में जाके कोई फायदा नहीं। तो दो तरीके की वेव्स होंगी, बस इतना जान लो, ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर बेटा आपकी जो वेरिएशन है, मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है और आपकी वेरिएशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वेव ऐसे जा रही है, इधर प्रोपोगेशन हो रहा है, यहाँ प्रोपोगेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोपोगेशन इधर हो रहा है। अगर प्रोपोगेशन इधर हो रही है, अगर इधर चल रही है, और आपका इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अगर बेटा जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही क्या हो, इसका डिस्प्लेसमेंट, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ही इसका डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोला जाता है। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसी है बेटा? एक ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है बेटा? एक ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स वेव है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो बेटा दो चीजों के वेरिएशन। बेटा जब भी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो बेटा कुछ ऐसे होगा, मैं इसको शो करता हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बेटा कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन कुछ ऐसे हो रही है, साइनोसॉइडली। ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड बी। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वेरिएशन ऐसे हो रही है, समझ लो नहीं, तो इसका प्रोपोगेशन जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका प्रोपोगेशन किधर होगा? जेड डायरेक्शन में, इधर आएगा। समझ में आ रहा है? इधर आएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा? जेड एक्सिस की तरह। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन क्या देती है? एक वेव को जनरेट करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इस पूरे वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेटा ये पूरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये ग्रुप ऑफ वेव्स है, बहुत सारी वेव्स हैं। उसमें से लाइट एक पार्ट है, उसमें से लाइट एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें बहुत सारी वेव्स हैं
जिनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और उनकी अपनी वेवलेंथ है, ठीक है। तो इन सारी जो वेव्स हैं उसको बेटा अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, या कहें अकॉर्डिंग टू देयर देयर वेवलेंथ, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेटा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लाइट का किस रेंज में आती है उसको हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ग्रुप है उसको स्टडी करना पड़ेगा, और उसको हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। किसके हेडिंग के अंदर? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम बेटा अगला जो सेशन बनाएंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे बनाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो है ये बेटा, हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सबसे पहले बेटा ये स्पेक्ट्रम पूरा कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो क्या करें बेटा, ये एक हम इस लाइन पे अरेंज करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? हम इस लाइन पे हम अरेंज करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम स्पेक्ट्रम डिजाइन करेंगे, ठीक है बेटा।